आज या तो राधा मरेगी या फिर आप शस्त्र उठाकर मुझसे द्वंद्व करेंगे। कृष्ण रोको उसे, सुदर्शन निकालो। कैसे कैसे करूं मैं राधा? यदि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र का टकराव हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये महादेव का त्रिशूल है, इसका संधान हुआ है तो ये प्राण लेकर ही जाएगा। आज किसी एक का अंत होकर रहेगा। यदि मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो जिसने महादेव के इस शस्त्र को उठाया है वो नष्ट हो जाएगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया आज मैं नष्ट हो जाऊंगा। आचार्य, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो हुआ है, बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक। परंतु तुम सब चिंता मत करो, आश्रम के भीतर जाओ और दूसरे विद्यार्थियों को सुरक्षा दो और बाहर मत आना। जाओ। धन्य है नारायण जो अपने भक्त के शस्त्र का मान रखा आपने। मेरा प्रेम हो या मेरे त्रिशूल का प्रहार, आपने दोनों को ग्रहण किया श्री कृष्ण। अंततः कृष्ण का अंत हो ही गया, और वो भी मेरे कारण। महादेव के त्रिशूल के प्रहार से बच ही कौन सकता है? महादेव की कृपा से तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये महादेव के त्रिशूल का प्रहार है राधा, कोई भला कैसे ठीक रह सकता है? कृष्ण, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नीलकंठ के कंठ का नीला विष मेरे शरीर में फैल रहा है राधा। कृष्ण, क्यों ये प्रहार अपने पे लिया? क्यों किया ऐसा? कैसे ना लेता राधा, ये प्रहार तुम पर किया गया था, मैं भला कैसे तुम पर प्रहार होने दे सकता था? अब क्या होगा कृष्ण? मैं तुम्हारे इस घाव को कैसे ठीक करूं? महादेव के त्रिशूल के प्रहार की काट कहां से लाऊं कृष्ण? महादेव के त्रिशूल के प्रहार की काट स्वयं महादेव को करनी पड़ेगी राधा, और कोई नहीं कर सकता। किंतु मुझे भी इस क्षण साउंड की चिंता हो रही है राधा। गुरु सांदीपनी अत्यंत शक्तिशाली है, यदि उन्हें साउंड के कर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे। राधा, तुम साम को गुरु सांदीपनी के क्रोध से बचाने का प्रयास करो। तुम्हें छोड़ के जाओ कृष्ण? हाँ, इस समय साम को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। इतना प्रेम है तुम्हें साम से, और वो है कि देख ही नहीं पाता।
कदाचित किसी दिन देख पाए। जाओ। जाओ राधा। सांब, अब तुमने क्या किया है? क्या? मैंने क्या किया? जो होना था वो हो रहा होगा। सांब, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? बोलो। मैंने कहा ना आचार्य, मैंने कुछ नहीं किया है। अपने गुरु से झूठ नहीं कहते सांब। जो तुमने किया है उसके पश्चात तुम दंड के भागी तो हो ही। कह दो सत्य उन्हें, कदाचित तुम्हारा दंड कम हो जाए। मुझे किसी का भय नहीं और ना ही मैं किसी को कुछ बताने के लिए बाध्य हूँ। आपको बताना है तो बताइए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं नहीं बता सकती सांब, ये गुरु शिष्य के मध्य की बात है। रहने दीजिए राधा, ऐसे उद्दंड बालक से कुछ भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आश्रम है, मेरी भूमि है। मैं स्वयं अपनी शक्तियों से सब कुछ ज्ञात कर सकता हूँ। महादेव, कृष्ण तो इस विष से पार पा सकते हैं ना? गौरी, जो नारायण समस्त संसार में अमृतत्व का प्रसार करते, उन्हें भला विष से कैसा भय? वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। महादेव, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कृष्ण इस विष से लड़ नहीं रहे हैं? यदि श्री कृष्ण चाहे तो क्षण भर में इस विष को नष्ट कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? धन्य हुआ मैं नारायण, जो आपने मेरे इस त्रिशूल के प्रहार को ग्रहण कर समस्त संसार को प्रलय से बचा लिया और मेरे त्रिशूल ने आप पर प्रहार किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आपके पास और कोई मार्ग भी तो नहीं था महादेव। परंतु आप इस विष को त्याग क्यों नहीं रहे नारायण? क्योंकि यदि मैं ऐसा करता तो आपकी शक्ति का, मेरे आराध्य की शक्ति का अपमान होता और ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ महादेव? और मेरे त्रिशूल द्वारा आप पर प्रहार किया जाने में भी तो मेरा कोई मान नहीं है नारायण। धन्यवाद महादेव। हे नारायण, आपने आज मेरे इस प्रहार को सहा और मेरे अस्त्र की गरिमा को बनाए रखा, परंतु भविष्य में यदि कभी ऐसा हुआ कि आप और मैं आमने सामने हुए तो मैं आपको वचन देता हूं, जिस प्रकार आज मेरे त्रिशूल के प्रहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने इसे ग्रहण किया, भविष्य में आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। इसका मैं ध्यान रखूंगा। आपका धन्यवाद मेरी आराध्य। सांब!
तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। आज तुमने अपनी सारी सीमा पार कर दी है। तुमने न केवल इस आश्रम की गरिमा को भंग किया है, अपितु अपने पिता कृष्ण का अपमान किया है। इसका दंड तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नहीं आचार्य, अपने क्रोध को साधिए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ का दंड मिलेगा। मैं सांदीपनी ऋषि तुम्हें शाप देता हूं। रुक जाइए आचार्य। ऐसा मत कीजिए। ये जानते हुए कि सांब ने कितना बड़ा अपराध किया है, आप मुझे रुकने के लिए कह रही हैं आचार्य अच्युता? मुझे ज्ञात है, किंतु एक अंतिम अवसर दे सकते हैं उसे आचार्य। कदापि नहीं। इस आश्रम के कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन होना ही चाहिए। सांब ने जो अपराध किया है उसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। इसने अपनी शक्तियों का पुनः दुरुपयोग किया है, इसलिए इसे मेरा श्राप सहना ही पड़ेगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपनी शक्तियों का। आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनता हूं। मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां गुरु दक्षिणा में लेता हूं सांब। आज के पश्चात तुम एक शक्तिहीन व्यक्ति की भांति रहोगे। कदापि नहीं। आपको ज्ञात ही नहीं है कि मेरी शक्तियां अनंत है। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मूर्ख बालक, समय आने पर तुम्हें ज्ञात होगा। कृष्ण, मैं चाहती थी साम सत्य कहे ताकि आचार्य उसे क्षमा कर दे, पर देखो यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जो जिसके योग्य है उसे वही मिलता है राधा। किंतु क्या साम शक्तिहीन होकर जी पाएगा? वो तो महादेव का प्रसाद है। मैं जानता हूं तुम साम से स्नेह करती हो राधा, किंतु साम का अपना भाग्य भी है, भाग्य जो वो स्वयं अपने कर्मों से रच रहा है। गुरुदेव, मेरी शक्तियां छीनने चले थे, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये पर्वत जिस पर आपका आश्रम है, उसी पर्वत को उखाड़कर दूर फेंक दूंगा और अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। संभव, मेरी शक्तियां अनंत है, भूचाल ला सकता हूं मैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसे संभव है? जिस धरती को मारते ही वो हिल जाती थी, आज मुझे कैसे पीड़ा हो रही है? कहीं सत्य में आचार्य सांदीपनी का श्राप सत्य सिद्ध तो नहीं हो गया? आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनता हूं।
मैं चींटी तक नहीं मार पा रहा हूँ। मेरा रक्त बह रहा है। मैं महादेव का अंश हूँ, उनका आशीर्वाद हूँ, उनकी शक्तियां हैं मुझ में, फिर मेरा रक्त कैसे बह सकता है? कैसे? क्योंकि गुरु का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु से अधिक शक्तिशाली कभी शिष्य नहीं होता पुत्र। पुत्र? तुम मुझे पुत्र क्यों बुला रही हो? मेरा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है। तुम मेरे लिए पुत्र जैसे ही तो हो साहब, इसलिए तो तुम्हारे शक्ति खोने से दुख मुझे हो रहा है। ये असंभव है। मैं शक्तिहीन नहीं हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त अवश्य करूंगा। यहाँ बात संभव असंभव की है ही नहीं साहब, यहाँ प्रश्न कुछ और ही है। आज तुमने अपने पिता का अंत करने का प्रयास किया है साहब। अपने ही पिता पर तुमने आज त्रिशूल चलाया है। मुझे एक बात बताओ ना साहब, क्या अब तुम प्रसन्न हो? नहीं हूं मैं प्रसन्न। पिताश्री का अंत अवश्य हो गया है, किंतु उनकी स्मृतियां अब भी जीवित है। अंत तो पिताश्री का भी नहीं हुआ है साहब, कृष्ण स्वयं जीवित हैं। उनका समय अभी नहीं आया। क्या? नहीं, महादेव के त्रिशूल के प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। कृष्ण बच सकता है, क्योंकि वो महादेव का आराधक ही नहीं, आराध्य भी है। अभी भी समय है ऐसा। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति, तुम्हारे पिता के प्रति जो भी द्वेष है उसे त्याग दो। तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं करती कि वो कितना प्रेम करते हैं तुमसे? समझो न साहब, तुम सोच के देखो। तुमने उन पर अस्त्र संधान किया, अपने ही पिता पर तुमने त्रिशूल चलाया, क्या उन्होंने पलट के कोई तुम पे वार किया? शक्ति प्रदर्शन नहीं किया साहब। तुम्हारे लिए जो प्रेम है उससे बस उस प्रहार को स्वीकार किया है। ये उनकी महानता नहीं, अपात्रता थी। कृष्ण महादेव का प्रहार सह ही नहीं सकते, किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उनके प्राण बचे कैसे? प्रतीत होता है कि राधा ने उनका त्राण किया, क्योंकि वही उनके समक्ष थी। परंतु कैसे? उन्होंने महादेव की त्रिशूल का प्रतिकार कैसे किया? आज राधा, केवल उस राधा के कारण ही मैं शक्तिहीन हो गया हूं। शाम, अपने हठ धर्मिता के लिए तुम अकारण राधा को दोष दे रहे हो साहब। इसका कोई दोष नहीं है। तुम वो क्यों नहीं समझते जो तुम्हें समझना चाहिए साहब? तुमने आज अपने पिता पर अस्त्र चलाया, उनका अंत करने का प्रयास किया, उससे कितना बड़ा महाविनाश हुआ है तुम नहीं जानते। कैसा महाविनाश? अभी तुमने ही कहा ना कि कृष्ण जीवित है। महाविनाश तो हुआ है पुत्र, इस संसार का सबसे बड़ा महाविनाश हुआ है। एक पिता एक पुत्र के संबंध का नाश हुआ है। एक पुत्र ने अपने ही पिता का अंत करने का प्रयास किया है। ऐसा इससे बड़ा नाश क्या होगा? मैं समझ सकती हूँ उन्हें कितना दुख हुआ होगा साहब। आज तुमने कृष्ण को मारा नहीं, परंतु एक पिता को अवश्य हराया। एक पिता की सारी आशाओं को तुमने भंग कर दिया है साहब, और ये उचित नहीं था साहब। किंतु यदि इस सब से
तुम्हारे मन को शांति मिली है, यदि तुम्हें ये विजय लगती है जिससे तुम्हें संतोष मिला है, तो भी ठीक है। नहीं हुआ हूं मैं विजयी। विनाश पिताश्री की आशाओं का नहीं, मेरी शक्तियों का हुआ है। पुत्र जैसा भी हो, कितना भी शक्तिहीन क्यों न हो, माता पिता के लिए वही सब कुछ होता है। और इसलिए आज मैं कह रही हूँ जीवन में ऐसे ही तुम मूल्यहीन नहीं हो जाओगे, बस अपने अहंकार को त्याग दो।